परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। हमारे देश में हजारों वर्षों से इस परंपरा को हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस भारत की तपोभूमि में, इस भारत की पवित्र भूमि में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। कहते हैं कि प्राचीन भारत में ययाति और देवयानी ये दोनों दंपति से, राजा रानी से 2 पुत्र पैदा हुए। एक यदु और दूसरे पुत्र का नाम है तरवसु। सज्जनों, इसी यदु वंश में आगे चलकर के कई भाग हुए। उसमें एक वृष्णि कुल हुआ। श्री कृष्ण वृष्णि कुल के थे। और इसी परंपरा में महाराजा शूर हुए और शूर के ज्येष्ठ पुत्र वसुदेव और वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ। और वसुदेव और देवकी ने जो गृहस्थ में तप किया, उसका परिणाम भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और उस समय परिस्थिति के अनुसार कारावास के भीतर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके पिता वसुदेव ने तपस्या करके उनको जेल से बचा करके माता यशोदा के घर सुरक्षित पहुंचाया और माता यशोदा के घर में श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ। सज्जनों, श्री कृष्ण ने बचपन से ही बहुत आश्चर्यजनक काम किए थे। कहीं उन्होंने पागल बैल को मारा, कहीं उन्होंने उद्दंड घोड़े को मारा, और कहीं उन्होंने कालिया नाम के सर्प को मारा, और यहाँ तक कि संघ को विनाश करने की चाह रखने वाले कंस और उसके भाई की मल्ल युद्ध में उसको धूल चटाया, उसको मारा और उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला करके जो संघ की राज्य व्यवस्था थी, कंस के ही पिता उग्रसेन को पूरा राज्य सौंप दिया। वो चाहते तो राज्य की व्यवस्था अपने हाथ में ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। सज्जनों, इस प्रकार श्री कृष्ण की पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्धि हुई और राजा युधिष्ठिर के उस महान राजसूय यज्ञ में
श्री कृष्ण का अग्र पूजा के रूप में सम्मान करने का निश्चय किया गया और उनका सम्मान हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जो उपदेश दिया है वो बहुत लंबा है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। हे अर्जुन, इस आर्यावर्त की रक्षा के लिए तू नपुंसक मत बन, उठा धनुष बाण और कौरवों का संहार कर। हताश अर्जुन के भीतर उत्साह भरा, प्रेरणा दी और युद्ध करने के लिए तैयार किया। और उसका परिणाम है कि युद्ध में पांडवों की विजय हुई और इस आर्यावर्त की खोई हुई जो संपदा थी, खोई हुई जो यश कीर्ति थी, वो पुनः प्रतिष्ठित हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने आकर के इस आर्य जाति को बचाया, सनातन धर्म की रक्षा की। तभी महर्षि वेदव्यास को कहना पड़ा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मदे। जहां कृष्ण की सम्मति होगी वहां विजय निश्चित है। सज्जनों, कृष्ण वास्तव में महान आत्मा थे। हमारे यहां तो कृष्ण के प्रति इतनी ज्यादा श्रद्धा है लोगों की, बहुत ज्यादा, और होनी भी चाहिए। हम चूंकि रामकृष्ण के वंशज हैं, यदि हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये निशाचर जो आजकल सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा न कहता हुआ, हमारे देश में कुछ जगहों पर जन्माष्टमी कल मनाई गई, कुछ जगहों पर आज मनाई जाएगी। ये महान जन्माष्टमी का उत्सव इसी प्रकार हम लोग आगे मनाते रहें और भगवान कृष्ण हमें इसी प्रकार प्रेरित करते रहें, उनकी गीता हमें प्रेरित करते रहे, जिससे हम उठें, जागें और सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लें। कृष्ण गोपालक थे। आज गायों की जो दशा है मैं कहना नहीं चाहता। यदि कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो तो गौ की सेवा करो, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। मैं सिर्फ दुनिया के लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, गीता के शब्दों में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ओ दुनिया के लोगों, सब अधर्मों को छोड़ करके श्री कृष्ण की शरण में आओ, सनातन धर्म की शरण में आओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।